अजहरी साहब, आप लगातार कोर्ट में आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं कोर्ट में, आखिर क्या वजह है जो लगातार आपको कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है? हर हाल में जहां में उजाला करेंगे हम, समय ना साथ देंगी तो घर फूंक देंगे हम। इस लाला बाग में हो मियाँ होश की पियो, क्या बिजलियों के डर से चमन छोड़ देंगे हम। हालात ये हैं कि हमने जब अतीक अशरफ की हत्या हुई थी उस दौर में मीडिया ने, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उन्होंने हमारा बयान लिया था। तो बयान में हमने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो आपत्तिजनक हो, जो कानून के दायरे से के खिलाफ हो। हम कानून से हट करके कभी बोलते ही नहीं है। इसके बावजूद हमारे खिलाफ एक लखनऊ में, पूरनपुर में, अतराफ में मुकदमे लिख दिए गए और हमें अपराधी बनाने की कोशिश की गई। हमने जो था मुकदमे को लेकर के हम हाई कोर्ट गए। माननीय हाई कोर्ट ने हमें हमारी जो फाइल थी उसमें उसको डिसमिस कर दिया। हम यहाँ आए और हमने ट्रायल कोर्ट में गुजारिश की और हमें 2 बार अंतरिम जमानत मिली। अब तीसरी बार आज हमें रेगुलर जमानत दी गई, जबकि केस इस तरह का नहीं था कि केस को सुना जाए। तो मैं हालांकि मैं आज भी देश की अदालतें, देश के जो संविधान है उस पर यकीन रखता हूँ। मुझे यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अजहरी साहब के एडवोकेट रजी हुसैन जी। रजी हुसैन जी, आप बताइए अजहरी साहब के मामले में आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो आरोप पत्र दाखिल हुआ है उसमें हम आज इनकी परमानेंट बेल कराई गई है। सीजीएम साहब के यहाँ पीलीभीत सीजीएम के यहाँ थे, आज इनकी परमानेंट बेल हो गई। आगे इनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएंगे, आगे की कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। इनके खिलाफ इस किस्म का कोई मुकदमा बनता नहीं है। जो मुकदमा लिखा गया है वो आर्टिकल 19 को प्रभावित करता है और आर्टिकल 19 हमें अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, उसका वायलेशन करता है। बाकी जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएंगे तो ये साहब से कहेंगे सीजीएम साहब के यहाँ चल रहा है फाइल, उसमें आगे की कार्रवाई कानूनी रूप से की जाए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काफी है कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है और कहीं भी हम मुसलमान समझ के हमें फंसा दिया जाए। यही हो रहा है और ये जुल्म की इंतहा है और जुल्म की उम्र कम होती है।